हेलो एवरीवन, माय नेम इज कलाम और आप देख रहे हैं फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल या एटीआर जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। तो ये हमारे दो यूट्यूब चैनल चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके शहर में नहीं बल्कि आपके यूट्यूब चैनल में लेकर के आए हैं बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लास भी चलता है हमारा, जहां हम आज बात करेंगे क्लास नाइन्थ का। किसका? क्लास नाइन्थ का जियोग्राफी यानी कि भूगोल कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? भूगोल। क्लास नाइन्थ का बात करेंगे। किस बोर्ड के पर्पज पे होगा सर? बोर्ड तो आपको दिख रहा होगा झारखंड बोर्ड, लेकिन आपको सब जगह काम आने वाले हैं। जो कि बात करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होगा भारत आकार और स्थिति। क्या बात करेंगे? भारत आकार और स्थिति इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर पे आज विस्तार से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एकदम हमला करेंगे इस चैप्टर को, निचोड़ तोड़ मटोड़ के ले लेना है। आपको मजा आएगा तो लाइक कर देना है, दोस्तों तक शेयर कर देना है। और उसके बाद आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी दिलाएंगे हम। टेंशन मतलब क्वेश्चन देंगे आपको आराम से। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं। चलिए आगे है, हम शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं किसा? क्लास नाइन्थ का भूगोल पर। किस पर? क्लास नाइन्थ का भूगोल पर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं मेरे प्यारे बच्चियों एवं बच्चों। चलिए, जो हमारा होगा अध्याय 1 भूगोल यानी कि भारत आकार और स्थिति। बार बार रटवा देंगे, एकदम रट के जाना है, बिना पढ़े एग्जाम में करके आना है सवाल। चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और मजे के साथ पढ़ेंगे, एंजॉय ले लेकर के। ना टेंशन ना पारी, ना टेंशन ना पारी। दो किताबों को तोड़ मचोड़ निचोड़ लेकर आया है कलाम सर। आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर। किस पॉइंट पे? भारत एक दृष्टि में बात करेंगे, भारत एक आकार में बात करेंगे, भारत के बारे में कुछ कुछ जानेंगे जहां आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। जो आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं वो तो जान लेना भी है। पहला ही पॉइंट हमारा आता है जनसंख्या। क्या आता है? जनसंख्या। तो 2011 के अनुसार बता दें तो 2011 के अनुसार हमारे भारत की जो जनसंख्या है मेरे प्यारे, वो था 121 करोड़। कितना? 121 करोड़ की आबादी थी भारत में। कब? 2011 की बात कर रहा है। लेकिन अगर 2021-22 की बात करें ना तो 121 करोड़ नहीं बल्कि 141 करोड़ की आबादी हो गई है। कितना? 141 करोड़। उसके बाद भारत का फैलाव कितना है सर जी? भारत का फैलाव हमारा है वो है क्षेत्रफल। तो बात कर रहे हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। राज्य कितना है मेरे प्यारे बच्चों? राज्य कितना है? राज्य 28 है भारत में। कितना? राज्य 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना था? तो केंद्र शासित प्रदेश 9 था, अभी 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? अभी 7 है, याद रखिएगा। कितना है? 7 है। उसके बाद बात करें मेरे प्यारे, विश्व के कुल भौतिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? मतलब पूरा दुनिया में, पूरा दुनिया में मिला दे तो उसमें भारत का कितना है? तो 2.4%। कितना? 2.4% भौतिक क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। कितना है? 2.4%। ये एग्जाम में अगर आ जाए तो टिक मार देना है धड़ से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं आपको। कोई भी एग्जाम हो आपका सारा मजा आएगा। अगर कहीं दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है, मजा आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ये सारे क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं ना, उसके बाद विश्व के कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है? कितना? जनसंख्या का बात कर रहा है मेरे बच्चों, जनसंख्या। ठीक है, कितना है? तो 17.5%। कितना? 17.5%। समझ में आया कि नहीं आया? कितना है? 17.5% भारत की जनसंख्या। कितना? पूरा दुनिया में, पूरा दुनिया में जितना भी जनसंख्या है, जितना भी लोग हैं, उसका 17.5% लोग ही भारत में निवास करते हैं, ऐसा कह रहा है। उसके बाद बात करें जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कितना है? तो जनसंख्या के अनुसार भारत, पूरा दुनिया की बात कर रहा है कि पूरा दुनिया में जनसंख्या कितना भी है उसके अनुसार भारत कितना स्थान पर है? सबसे ज्यादा कौन सा देश में जनसंख्या है? ओकर बाद कौन सा? तो दूसरा स्थान भारत का आता है। जनसंख्या के आधार पर बात करें तो दूसरा स्थान पर सर, दूसरा स्थान पर ठीक है। तो पहला स्थान में कौन है सर? पहला स्थान में है चीन। कौन है मेरे प्यारे? चीन है पहला स्थान, भारत दूसरा स्थान और चीन दूसरा नहीं बल्कि पहला स्थान है जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, अभी बात करेंगे अगला क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान है 7वां। कितना? 7वां नंबर में। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार पहला कौन है सर? पहला रूस। अभी मिलेगा, एक एक करके दिखाएंगे, तो चिंता मत करो, हमारे वीडियो तक बने रहो, अंत तक आपको पूरा विस्तार से कंप्लीट करवाएंगे, छूटेगा नहीं। अगर छूट जाए
तो व्हाट्सएप में हमको कमेंट कर देना या पूछ लेना, या फिर आप यहाँ पर वीडियो में कमेंट करोगे तो वो रिप्लाई मिलेगा। और क्लासेस ऐसा नहीं है कि आपका डॉट रह जाएगा, नहीं, पूरा डॉट क्लियर करवा के जाएंगे। फाउंडेशन एकेडमी लेकर के आया है ना आपके लिए, बिल्कुल साधारण बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लास देगा आपको। उसके बाद हमारा हो गया था साथ। अब ये पॉइंट बात करें, भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है, स्थल वाला बात कर रहा है, यानी कि भूमि पाट वाला बात कर रहा है। ऐसा स्थलीय सीमा रेखा कितना है, तो बात करें 15,200 किलोमीटर। कितना है मेरा लाल लियो, 15,200 किलोमीटर आपका ये जो क्षेत्रफल है, जो स्थल सीमा है वो है कितना है, 15,200। कितना है, 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा। स्थल यानी जमीन वाला सीमा का पार्ट कर रहा है, सीमा। सीमा मतलब देश के, मान लो कि ये देश है, मान लो क्या है, ये देश है, ये देश है, मान लो तोड़ दिए दो भाग, देश हमारा। तो ये स्थल वाला पार्ट की बात है, सीमा की बात कर रहा है। ये सीमा जो लाइन की कितना है, ये देश वाला स्थल वाला, तो 15,200। कितना है, 15,200 किलोमीटर। दूसरी बात करें भारत की तटीय रेखा, तटीय रेखा कितना है सीमा, तो बात करें वो है आपका 7516.6 किलोमीटर। कितना है, 7516 किलोमीटर। कितना है, 7516.6 किलोमीटर। सर क्या बात कर रहा है, तटीय इलाका, समुद्री इलाका वाला जो रेखाएं है ना, बात करें इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए जो हमारा भारत नक्शा ऐसे है ना, तो ये तटीय इलाका है पूरा। क्या है मेरे प्यारे लाल लालियो, ये तटीय इलाका है। इन पर बोल रहा है कि कितना है सर इलाका जो है वो कितना है, कितना, तो बात कर रहे 7516.6 किलोमीटर है। कितना, 7516.6 किलोमीटर है। आ रहा है, वही दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अगर दिक्कत हो रहा है तो पूछ के जाना है, छोड़ना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिए तो आप एग्जाम में 1 नंबर खत्म। सोच सकते हो कि 1 नंबर के लिए इंसान फेल भी हो सकता है, तो क्यों ना 5 मिनट का आप वीडियो देख के 1 नंबर बढ़ा ले, हो सकता है 1 मिनट के टॉप कर जाए, वो भी तो हो सकता है, क्योंकि 1 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बात करेंगे हमारा जो होगा मेरे लाल लालियो। अब बात करेंगे भारत की मानक यामातर रेखा कितना है, तो बात करें पूर्व देशांतर से बात कर रहे हैं, तो 82°30। कितना है, अभी सवाल देंगे ना ऑब्जेक्टिव वाला, तो अगर सवाल धड़ धड़ से बन जाएगा, धड़ धड़ से सवाल बनेगा। कितना है मेरे लाल लालियो, मेरे प्यारे बच्चों, कितना है, तो आपका आता है 82°30। कितना, 82°30 पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है मेरे लाल लालियो। कितना, पूर्वी देशांतर, ये याद रखना है, पूर्वी देशांतर का बात कर रहा है। थोड़ा सा इरेज करते हैं, आपको बताते हैं थोड़ा पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। आप ग्लोब पढ़े होंगे ऐसा वाला, जहाँ ऐसा 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 होगा। अक्षांश देशांतर पढ़े हैं ऐसा वाला, ठीक है, अक्षांश देशांतर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मतलब पढ़े हैं। तो किसका बात कर रहा है, पूर्वी देशांतर। अब थोड़ा सा दिशा बताते हैं आपको, तो ऐसा हम लोग एरो बनाते हैं, एक होता है पूर्व, एक होता है पश्चिम, एक होता है उत्तर, और एक होता है दक्षिण। यही 4 मतलब दिशाएं हैं मेरे लाल, ठीक है मेरे लालियो। तो बात कर रहा है पूरब की, किसकी बात कर रहा है, पूर्वी देशांतर। तो ये वाला पार्ट की बात कर रहा है कि यहाँ पर कितना है, तो 82°30 पूर्वी देशांतर है। उसके बाद मेरे लाल लालियो अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है, अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना है कि नहीं, छोड़ के नहीं जाना है, हिला देना है, समाज को हिला देना है ज्ञान की प्राप्ति से। ज्ञान ही एक ऐसा दौलत है ना जिसको सब कुछ भी लुटा सकता है, बट दौलत जो धन है, जो ज्ञान है, वो कभी लूट नहीं सकता, कोई नहीं लूट सकता आपसे। समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो चलो आगे चलें, बोलोगे लाइक करोगे तो आगे चलेंगे ना भाई। चलो आगे चलते हैं, आप लोगों का सपोर्ट सही तो इतना पहुंच पा रहे हैं हम, ठीक है। डिजिटल बोर्ड आज क्लास में आप सामने उपस्थित हुए हैं, तो वो आपका देन है मेरे प्यार लालियो, आपका ही देन है। आप अगर सपोर्ट नहीं करते हमको, आप मेरे से पढ़ते नहीं अगर, तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक आपने मुझे पहुँचाया है। मुझे आपका धन्यवाद कहता हूँ आप सभी को। चलिए आगे अब बात करेंगे, तो वो होता है भारत की अक्षांशीय विस्तार। किस सब बात कर रहा है, अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा है। तो अक्षांशीय जो विस्तार है 8°4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37°6 उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। कितना, 8°4 से उत्तरी अक्षांश से बात कर रहा है, 8°4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37°6 उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक बात कर रहा है। उसके बाद बात करें भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, फैलाव। विस्तार मतलब होता है बेटा फैलाव, क्या होता है फैलाव, तो 67°7 पूर्व देशांतर से लेकर 67 डिग्री यानी कि 68
67°7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97°25 पूर्वी देशांतर तक है। कहाँ तक? 97°25 पूर्वी देशांतर तक है। अभी एग्जामों में सवाल वो पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, देख लीजिएगा आता है सवाल, बनता है कि नहीं बनता है मेरा लाल लाली, बनेगा सवाल। अब बात करें भारत के पड़ोसी देश, क्या भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देश देखिए क्या होता है। अरे वाह क्या बात है सर, भारत के पड़ोसी देश में आ गए हैं सर हम लोग, तो पड़ोसी देश से जानेंगे ना। बात करते हैं क्या है, अफगानिस्तान। पहला तो पहले स्टार्ट करो इधर से, ईद वाला साइड से स्टार्ट करें तो मजा आएगा पढ़ने में। कौन कौन? पहला पाकिस्तान, पहला लेते हैं हम पाकिस्तान, नंबर 1 बनाते हैं पाकिस्तान को, नंबर 1 पाकिस्तान। नंबर 2 अफगानिस्तान, ठीक है। नंबर 3 चीन, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 ये सब नहीं होगा, नंबर 5 आपका हो जाएगा नेपाल। कौन होगा मेरे प्यारे लाल लालियो? नेपाल नंबर 5 में। नंबर 6 में बांग्लादेश, बांग्लादेश। और नंबर 7 में म्यांमार। कौन है? म्यांमार। ये हमारा 7 पड़ोसी देश है, ठीक है। ये मालदीव और ये तो आपका समुद्री इलाका में बात करें तब आता है दक्षिण वाला पार्ट में, ठीक है, वो ऐड हो गया है, कोई बात नहीं, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। ये हमारे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से? पाकिस्तान से उठाओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये हमारे 7 पड़ोसी देश है, ठीक है। नहीं मजा आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा और बेसिक जानते हैं, मजेदार चीज। अब सवाल में पूछ दिया, ठीक है तुम भारत में रहते हो तो बताओ जरा, तो भारत में सबसे बड़ा छोटा राज्य कौन सा? तो क्या बताएंगे? सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन है सबसे छोटा राज्य? गोवा। सर इतना छोटा राज्य है सर? हाँ एकदम तित्ती सा तो है, छोटा सा राज्य गोवा है। उसके बाद बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? सर कहाँ? भारत की उत्तर से दक्षिण बात कर रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण। दिशा बताए थे आपको हम, मान लो ये वाला पार्ट ऐसे लेकर के भारत बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा से। चलो मान लो ये भारत नक्शा है, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है। तो इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो बात किधर कर रहा है मेरे लाल लाली? उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है। कितना है? 3214 किलोमीटर। यहाँ की जो लंबाई है, ये वाला जो लंबाई है वो कितना है? 3214 किलोमीटर है मेरे लाल लाली। कितना? 3214 किलोमीटर आपका लंबाई है। अब अगला बात करें तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है मेरे छोटे? यहाँ से बात कर रहा है एने की ओर, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो वो आपका हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कितना है मेरे लाल लालियो? 2933 किलोमीटर। याद रहेगा ना? हाँ याद रहेगा, तो याद करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है। आगे चले, मजा आ रहा है? कहीं दिक्कत हो तो पूछना है मेरे लाल लालियो, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक सवाल बन जाता है, कर्क रेखा, जो आपकी बात करे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा या 23°30 उत्तरी अक्षांश वृत्त देश को 2 बराबर भागों में बांटता है। किसको? 2 बराबर भागों में बांटता है। ये तो पहला विषुवत रेखा, कर्क रेखा एंड मकर रेखा होता है। तो ये वाला पार्ट को कहते हैं विषुवत रेखा, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये वाला मकर रेखा, मकर रेखा, और ये वाला कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। तो बात कर रहा है कितना? 23° उत्तरी अक्षांश वृत्त जो है वो 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मजा आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है? आपका आधा चैप्टर समझिए खत्म हो गया है, ठीक है। अब बात करें कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, तो देख लो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। तो पहला नंबर में हमारा आता है गुजरात। क्या आता है? गुजरात। दूसरा में राजस्थान, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और मिजोरम, ये हमारे राज्य से होकर गुजरने वाला, कर्क रेखा गुजरने वाला राज्य है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर ध्यान दीजिए आप, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपका एग्जाम में पूछ देगा 1 नंबर के लिए, 100% यहाँ से सवाल बनता है मेरे लाल लालियो, पूछेगा ही पूछेगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया हो, तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो होता है भारत का आकार एंड डिजाइन की बात कर रहा है। आकार, फैलाव, विस्तार कह दीजिए, सब वही आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ना, देखिए बात करते हैं आपका, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है?
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा स्थान है। अगर स्थान की बात करें विश्व का सबसे बड़ा देश तो 7वां है, 7वां नंबर में भारत। इधर बता चुके हैं अभी 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए खत्म हो गया, अब तीन तीन बचा रहा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे लाल लालियों। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ही। अतः विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति कैसे कैसे आकृति बना हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक है, तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक के बीच में है। बस ये तो पढ़ चुके भी हम लोग। बात रहे इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग कितना है, तो अभी पढ़े 3214 किलोमीटर। कहाँ उत्तर से दक्षिण, लंबैया की बात कर रहा है, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है। अब बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिएगा तो बात कर रहा है पूर्व से पश्चिम की, तो कितना है 2933 किलोमीटर। याद रहेगा, एकदम याद रखना, ठीक है। इस तरह इसके अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार में लगभग 30% का अंतर है। यहाँ से सवाल बन जाता है कितना का अंतर है, तो 30% का अंतर है, 30 का अंतर है। एक अक्षांश और देशांतरी विस्तार का अगर बात करें ना तो 30 का अंतर आ जाता है, याद रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। बड़ा मजेदार सवाल है तो धमाका कर देंगे हम तो, है कि नहीं। एग्जाम में हलवा कर देंगे, सवालों को नहीं छोड़ देंगे, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के आकार, क्षेत्रफल के आधार पर संसार के देशों में भारत की स्थिति कैसी है ना। संसार के देशों में भारत की स्थिति अब मैंने आपको दिखा रहा हूँ। जो 7वां स्थान पे था भारत, उसके लिस्ट बाय लिस्ट तो क्रम संख्या की बात करें तो पहला स्थान पर है रूस। किसके आकार की बात कर रहा है, 7वां स्थान। तो क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल एरिया के आधार पर बात कर रहा है तो सबसे बड़ा है रूस, दूसरा नंबर में चीन, तीसरा नंबर में कनाडा, ठीक ना, तीसरा नंबर में कनाडा। अच्छा, चौथा नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा नंबर में ब्राजील, छठा नंबर में ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर में हमारा प्यारा देश भारत। कौन है प्यारा देश, भारत, हमारा जान मान शान, बाहुबली का दीवाना, है कि नहीं। कौन है, तो भारत है। चलिए बच्चों मेरे लाल लाल आगे चलते हैं। कुछ नहीं था ये सब, हल्का हल्का है। अभी वही समुद्री रेखा पढ़ चुके हैं। भारत का समुद्री सीमा रेखा का बात कर रहा है तो कितना है, बात है भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील तथा लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला है। कितना, 12 समुद्री मील तथा अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला है समुद्री मील। अब अगला सवाल बात करते हैं तो भारत, अब बात करते हैं मेरा लाल लालियो तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को लाभ, क्या क्या लाभ होता है हिंद महासागर से ना, ये जानते हैं। किसको, भारत तक ने लाभ होगा सर, केकरा लाभ होने जाएगा, केकरो और होने जाएगा का, नहीं ना, केकरो और नहीं बल्कि भारत का लाभ होगा। देखिए इसमें ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत को एक रणनीतिक लाभ दिया है जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्व एशिया के देशों को जोड़ता है। कहाँ, यूरोप में, कहाँ जोड़ता है मेरे लाल, यूरोप में जोड़ता है और पूर्वी एशिया को जोड़ने का काम करता है हिंद महासागर। ऐसे आता है कहाँ, हिंद महासागर है। और थोड़ा सा भारत नक्शा तो बनाना ही पड़ेगा ना सर, तो बना लो ना, क्या देर लगेगा, बना लो। क्या है इधर है, अगर बात करें तो पूरब में कौन है, पूरब में बात करें तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम बात करें तो अरब सागर और दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है मेरा लाल लाल, क्या है, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर है तो जितना यूरोपियन कंट्री है आता है अटैक इलाका में सब भूल जाता है बिजनेस करने के पर्पस, तो सब जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं, कौन कर रहा है, तो हिंद महासागर कर रहा है। आगे चलिए आगे देखते हैं। दक्कन प्रायद्वीपीय हिंद महासागर की बात करें, किसका, दक्कन प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में फैला हुआ है जो भारत को एक पश्चिम तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ पूर्वी तट दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद करता है, एकदम मदद जोड़ने में मदद करता है। केकरा केकरा करता है सर, तो अफ्रीका को करता है सर, यूरोप को करता है, पूर्वी एरिया पूरा जितना है उन सब को, एशिया को भी करता है सर जी, इन सब को जोड़ने का काम करता है। किसका, तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करें या हिंद महासागर की बात करें, ठीक है, दक्कन प्रायद्वीपीय और हिंद महासागर ये जोड़ने का काम करते हैं। कुछ नहीं है, हल्का हल्का सुरूर है,
पढ़ने का जुनून है, कहते हैं कि नहीं। अब अगला बात करें विशाल, क्या बात करें, विशाल तट रेखा और प्राकृतिक बंदरगाह ने अपने पड़ोसी और दूर के देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य करने में भारत को लाभान्वित किया है। क्या किया, भारत को लाभ दिलाया, प्रॉफिट दिलाया है। कैसे, विशाल तट रेखा, क्योंकि हमारे देश में क्या है, तटीय इलाका बहुत मात्रा में है, ये वाला पार्ट, यहीं से बिजनेस व्यापार होता है, पहले से भी होता आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद ये लाभ पहुंचा रहा है बंदरगाह वन, जिसको हम बंदरगाह कैसे कहते हैं, जहाँ बोट वोट सब लग जाएगी, सब इलाका में पूरा बंदरगाह है भारत का, है कि नहीं है। तो बात करें पड़ोसी देश से पूरा बिजनेस धमाकेदार रूप से होता है। आगे चलते हैं, कुछ नहीं था। इसके भारत को एशिया महाद्वीप के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग जलवायु दी है। इसको भारत को अलग, एशिया में जितने भी देश है वो सबसे अलग है, डिफरेंट है हमारा भारत। कैसे भारत डिफरेंट है सर, कैसे अलग है, थोड़ा सा भारत का नक्शा बना दे बच्चों। देखिए भारत का नक्शा बना देने, अगर भारत का नक्शा थोड़ा बना दो, मान लो ऐसा बना दिए, चलो काम चलाओ, इस तरह से काम चला होना चाहिए, भारत का नक्शा बनना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर बात देखिए, मान लो ऐसे से भारत नक्शा बन गया, तो यहाँ क्या है सर, दक्षिण में हिंद महासागर है, क्या है, हिंद महासागर, यहाँ का है बंगाल की खाड़ी, यहाँ का है अरब सागर, यहाँ का है, तो भाई साहब यहाँ है हिमालय, हिमालय है कि नहीं, हिमालय। तो ये डिफरेंट बनाता है, यानी कि हर एशिया देश से भारत को अलग बना देता है। भाई साहब आँख उठा के देखेगा ना, कौन उसके पास औकात है कि छू देगा, कौन से औकात नहीं कि तू छू देवे भारत को, है कैसे, क्योंकि अगर उन्हें से आवेगा तो भाई साहब समुद्री मिलेगा, इन्हें पूरा पानी पानी बा, इन्हें पानी पानी है, उधर हिमालय पर्वत है, इतना बड़ा हिमालय पर्वत है कि बढ़ेगा हालत खराब हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए आगे आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भी बता ही चुके हैं, कोई बड़ा चीज है नहीं, है कि नहीं। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश वृत्त को दो भागों बराबर भागों में बांटता है। ये तो काम था किसके, दो बराबर भागों में बांटता है, बस हो गया काम खत्म। आगे चलो अब, तो कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरती है, वही चीज था अभी जो बता रहे थे। कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ये तो है। बस इतने राज्य आपका कहाँ गुजरते हैं, तो कहाँ से, हमारा भारत के राज्य से गुजरने वाला कर्क रेखा है। अब आगे चलते हैं 28 राज्य, देखिए यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है 28 राज्यों का पूरा विस्तार से एक एक करके। तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप यहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। ये बड़ी चीज़ नहीं है, देखिए पूरा जनसंख्या क्रमानुसार दिया गया है, आपको ये जानने की जरूरत, अभी हमको पढ़ाने की जरूरत ये नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं तो ये सब अभी चेंज हो गए हैं, तो हमको जानने की जरूरत नहीं है, ये तो पुराना वाला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा छोटा राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो राजस्थान है। भारत की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और अगर जनसंख्या के अनुसार बोले, जनसंख्या के अनुसार बात करें ना, जनसंख्या के अनुसार तो वो है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के अनुसार। और क्षेत्रफल के अनुसार बात करें ना, तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, ठीक है। अब अगर सबसे छोटा बात करें तो सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है मेरे प्यारे लाल लालियो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लियो, अदरवाइज चलते हैं आगे, है कि नहीं। अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में, किसके, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत अपनी सीमा पाकिस्तान से लगता है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ता है। ये हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट है। यहाँ से आप एकदम नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब साझा करते हैं, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। उसके बाद अब चलते हैं अगला, समुद्र के व्यापार के दक्षिण पड़ोसी में दो महाद्वीप देश हैं जिसमें मालदीव और श्रीलंका कहते हैं। क्या कहते हैं, मालदीव और श्रीलंका, ये जो पड़ोसी देश हमारे हैं, जो पड़ोसी देश हैं किसके, दक्षिण में, और द्वीप के देश है जो पानी में डूबा हुआ है कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट। अब बात करें भारत शेष एशिया से अलग और इससे उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है, और उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे देश में जुड़ के मिल के बने हैं, इसलिए ये क्या है, उपमहाद्वीप द्वीप है। अब बात करते हैं उपमहाद्वीप के बारे में, ठीक है। उपमहाद्वीप के बारे में बात करते हैं मेरे लाल लालियों,
महाद्वीप, बात किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता हो, यानी सबसे अलग डिफरेंट पहचान रखता हो, वही क्या है, उसे वो कहते हैं उपमहाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप तो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बनता है, महाद्वीप कहते हैं। लेकिन जब उपमहाद्वीप की बात करें तो ये अलग बड़ा भाग हो क्षेत्रफल के या भौगोलिक अनुसार, बात सांस्कृतिक व आर्थिक की दृष्टि से अलग डिफरेंट हो, महत्व हो, उसी को उपमहाद्वीप कहते हैं। आगे चलें अब। वैसे भी हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित उपदेशों के नाम देखिए, तो कौन कौन से देश हमारे उपमहाद्वीप में जुड़े हुए हैं, उसका नाम जान लीजिए। भारत उपमहाद्वीप में उत्तरी सीमा से जो बात करते हैं तो पाकिस्तान है, उत्तर में नेपाल है, भूटान है, पूर्व में बंगाल है तथा मध्य में भारत, मैंने सबसे बीच में क्या है, भारत है। ये सब इर्द गिर्द है, कौन कौन, पाकिस्तान हमारे बगल में, नेपाल हमारे बगल में, भूटान हमारे बगल में, बांग्लादेश, ये सब को घेर कर रखा है, इसलिए ये क्या कहलाता है, उपमहाद्वीप। ठीक है, क्या कहलाता है मेरा लाल लाल, उपमहाद्वीप कहलाता है। तो कैसा लगा क्लास आज का, हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, आज कंप्लीट कर चुके हम लोग एक चैप्टर, जहाँ आपको पूरी विस्तार से मिला ये क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और तो और हमें सपोर्ट करिए ताकि आप सभी के लिए और भी बेहतर कर सके, मोटिवेट कीजिए हमें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों वो भी ऐसा क्लास ले पाए, मज़ेदार क्लास कर पाए और अपने फ्यूचर में आपका नाम रोशन हो पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।